गेट स्माइल। महक, अब आप आगे आकर के और सारे लोगों को महक फैलाइए, सुगंध फैलाइए, अपने वाणी से फैलाए करो। जोरदार ताली, ताली कमजोर है, जोरदार बजाया करिए। उससे क्या है, गर्मी भी आ जाएगी शरीर में, आप खुश हो जाएंगे, सारी चीज भूल जाएगी। हाँ, और कौन है पीछे, वो ढंग से नहीं बैठा है, क्या बात है? देखिए, आज का जो टर्न आपका है, आज वेंसडे है और आई थिंक इट्स द टर्न ऑफ हाइजीन। हाइजीन के बारे में बताया ना, तो हाइजीन के बारे में थोड़ा सा बता दिए थे, कुछ लिखाए नहीं थे, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है लेकिन उससे कम नहीं जरूरी है लिखना। जब तक हम लिखेंगे नहीं, याद रखिए टेर्राइट्रेंट का, उसकी माँ ने क्या कहा कि अपने ड्रीम को लिखो और उसके लपेट करके टिन में भर करके और जमीन में गाड़ दो। अब कहोगे क्या मूर्खता है जमीन में गाड़ना, लेकिन जमीन में गड़ने पर ही वो दिमाग में गड़ता है। दिमाग भी हमारा एक जमीन जैसा है, जो वहां उपजता है वैसे यहां उपजता है। यहाँ भौतिक चीज उपजती है, यहाँ अभौतिक चीज उपजती है। तो उसी तरीके से आपका लिखना भी जरूरी है, और अपने ड्रीम को रोजाना लिखते रहो। जैसे आप कोई चीज लिखना शुरू करो, पहले अपना ड्रीम लिखो, तो जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपके दिमाग में जाएगा, और दिमाग आपका सक्रिय होगा तो उस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां वो उत्पन्न करने लगता है। क्योंकि सारी चीज कहाँ चली जाती है, ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड में जो लाइक माइंडेड पीपुल होते हैं, लाइक माइंडेड जो आपकी तरह से है, वो उसको कैच कर लेते हैं। तो ये है बिल्कुल टेलीविजन से, और आप रेडियो से सुन सकते हैं, अब तो रेडियो है नहीं। टेलीविजन से आप देखिए, जो चैनल, आप मोबाइल देख लीजिए, जो नंबर आप मिलाते हैं वही तो मिलता है। तो हाइजीन पर है, हाइजीन स्पेलिंग कौन बताएगा हाइजीन की? आराध्या बताएगी, बिना देखे। गलत हो गया, और कौन? देखना नहीं, बेईमानी नहीं, हमने क्या मना कर दिया, आप मत देखिए। कोई यहां पर ऐसा तो है नहीं कि बताओ। सही है? नहीं सही है? सही है, ठीक है, बैठो। आराध्या आप भी बैठिए, आराध्या भी तो यही बताई थी। तो हाइजीन है, हाइजीन ये स्वास्थ्य से संबंधित है। हाइजीन की मीनिंग है हेल्थ, हेल्थ है स्वास्थ्य। और हाइजीन का पढ़ाया जाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हजारों लोग गलत हाइजीन के नाते हर साल मरते हैं। एवरी ईयर मरते हैं। किससे? हाइजीन गलत प्रयोग से। और हमारे देश में, हमारे समाज में, जो हम जहां हम रहते हैं, यहां तो नितांत आवश्यक है कि हम हाइजीन के बारे में सचेत हो, जाने। हाइजीन के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ तो कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। रोज देखो हर बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब हाइजीन के कारण है। इसके सिम्टम्स हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं ये आपको लिखाएंगे किसी दिन। करीब 8-10 सिम्टम है। जैसे कफ अगर आपको है, खांसी आती है, आपको सर्दी लगा हुआ है, आपको टाइफाइड हो जाता है, ये सब चीजें हाइजीन से संबंध रखती हैं। जिसके घर में हाइजीन नहीं पालन किया जाता है, स्वस्थ हाइजीन, हेल्दी हाइजीन नहीं पालन किया जाता है, उसके घर में रोज किसी न किसी को सर्दी, जुकाम
और वो टाइफाइड, बुखार, ये सब उनको पकड़े रहता है। अब वो उनसे पूछो कि आपके यहाँ क्यों इतना बीमारी लगी रहती है, तो वो नहीं जानते कुछ। उनके घर में बीमारी पकड़ी, यही हम जानते हैं कई बच्चे हैं जिनके घर में रोज आना कुछ ना कुछ बीमारी पकड़े रहती है। तो उसका कारण है कि हम हाइजेनिक अवेयरनेस नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो हम करते नहीं हैं। अनेक चीजें हैं, अभी आपको बताएंगे, और एक दिन में, ये एक पीरियड में नहीं समाप्त होगा। ये नर्सिंग वाले कोर्स में और भी मेडिकल में पढ़ाया जाता है सब। हो सकता है कि जो लोग उससे करते हों, क्या कहते हैं, ये गृह विज्ञान से एमए करते होंगे, उनको भी कुछ इसके बारे में बताया जाता होगा, उनके कोर्स में होना चाहिए। तो आप सब कुछ तो नहीं कर सकते। अब इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, तो सारी चीज तो आप जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बेसिक और बचपन से सीख लेना बहुत जरूरी है। आप बच्चे हैं इसीलिए सब सिखा रहे हैं। तो अगर इसमें से थोड़ा सा भी आप जान जाएंगे, अवेयर केवल हो जाएंगे, तो अपने बारे में आप अपने को ठीक रखेंगे। ठीक है सर। तो हाइजीन में, आज हाइजीन का आप WHO क्या कहता है? WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कहता है? इसको हम आपको डिफिनीशन लिखवा देते हैं। हाइजीन की डिफिनीशन उसने क्या दिया है? ये WHO की डिफिनीशन है, हम बोलते चल रहे हैं, आप लिखते चलिए। हाइजीन रेफर्स refers to conditions and practices that help to maintain health, and prevent the spread of diseases. WHO इसकी ये परिभाषा है, WHO। बाकी आप बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इसी से संबंधित, जो हमें सुविधाजनक लगे। नोट कर लिया? तुम नहीं नोट करता, तुम नहीं लाता है? डायरी लेकर के, ये जब बच्चे हैं ये क्यों नहीं लाते? देखो तुम्हारे पीछे लिख रहा, वो लिख रहा, वो लिख रहा, वो लिख रहा है, और तुम चुपचाप बैठा है। एक तो अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी, और अंग्रेजी बढ़िया हुई कि नॉलेज बढ़ा। अंग्रेजी आपकी अच्छी हुई तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जानकारी के लिए, सब अंग्रेजी में ज्यादा रहती है। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे आज हम कहीं जाएंगे नहीं, यहीं बैठ जाइए धूप में, यहाँ बैठो, भैया के पास बैठो। नोट कर लिया? अब इसमें देखो कौन से ऐसे शब्द हैं जो डिफिकल्ट हैं फॉर यू। कोई चीज आप अपना पढ़िए और पूछिए, हैबिट डालिए टू आस्क क्वेश्चंस।
इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको लगता है कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है? मीनिंग सब आ रही है? कोई नहीं बोलेगा। सत्यम, मीनिंग उसमें सब आ रही है? लिखा नहीं? हाँ, क्या